बीपीएससी टीआरई 4.0। अभी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा छात्र परेशान है कि टीआरई 4.0 में एक सीट इस बार हमको सुनिश्चित करना ही करना है, क्योंकि सबको पता है कि हमने बीएड कर लिया, डीएलएड कर लिया, हमने एस्टेट पास कर लिया, हमने सीटेट पास कर लिया। अगर इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो गारंटी नहीं है कि टीआरई 5.0 आएगा ही आएगा, और आएगा तो कब आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी। बहुत सारे मन में प्रश्न हैं। इसमें दो तरह के छात्र हैं। एक वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका कि टीआरई 1, 2, 3 के दौरान 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, टाई ब्रेकर में फंसे हुए रह गए, लेकिन रिजल्ट कंफर्म नहीं हो पाया। दूसरे वैसे छात्र हैं जो कि इस बार एस्टेट किए हैं, जो इस बार सीटेट पास किए हैं। और तीसरे भी तरह के छात्र हैं जो ये भी इंतजार में है कि क्या इस बार इतनी बड़ी वैकेंसी से पहले एस्टेट आएगी कि नहीं, बीटेट होगी कि नहीं। तो इस उम्मीद भी लगाए हुए बैठे हुए छात्र हैं। तो खास करके तीसरे तरह के जो छात्र हैं, मैं पहले उनको बोलना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि टीआरई का लेवल हमेशा से एस्टेट के लेवल से ज़्यादा रहा है। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि आज हेयरिंग था एस्टेट से रिलेटेड, अभी 2-4 हेयरिंग होगी, और चूंकि पहले से कैलेंडर जारी किया हुआ था एस्टेट का, लेकिन एस्टेट एग्जाम नहीं लिया, एक मजबूत बेस बन रहा है एस्टेट के रिगार्डिंग। हो सकता है कि अचानक एस्टेट आए, जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है। 15 दिन से महीने दिन के अंदर में सारा कुछ हो जाए, उसके तुरंत बाद टीआरई का नोटिफिकेशन आ जाए। कुछ भी कहना मुश्किल है कि आगे क्या होना है। यही बातें, क्योंकि इस इतनी बड़ी संख्या में मे भी कि कंप्यूटर टीचर की बहाली आ रही हो, तो उसके पहले बीटेट भी होना जरूरी है। तो ये तो भविष्य के गर्त में चला गया कि बीटेट या एस्टेट होगा कि नहीं। लेकिन हम तमाम वैसे छात्रों को कहना चाहते हैं कि अगर आप टीआरई लेवल से तैयारी करेंगे तो साथ ही आपका एस्टेट का भी तैयारी होता चला जाएगा, उसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आगे आएंगे, आप कई स्लाइड में ये बटा हुआ है, पहले कुछ स्लाइड हम दिखा देते हैं तो कुछ बातें आपके दिमाग में आ जाएगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि टीआरई 4.0 आपके लिए कैसे आसान साबित हो सकता है, या कंफर्म रिजल्ट कैसे संभव है, किस परिस्थिति में आपके हाथ से आया हुआ रिजल्ट भी निकल सकता है, किन किन बातों पर अभी से ध्यान देना जरूरी है। इन तमाम तरह की बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आप समय दे सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है अभी समय आपके लिए काफ़ी मूल्यवान है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं, जो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, उनके पास समय का अभाव है। तो वो छात्र स्किप कर सकते हैं और अपना जो काम कर रहे हैं उसके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखें बेहतर तैयारी के लिए। लेकिन जिनको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदा पहुंचा सकता है, थोड़ा आप 10 मिनट टाइम इस पर दे सकते हैं। चलिए, हम इसमें है क्या, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट कैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 में नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक की बातें कही गई है। इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि आपका बेसिक सिलेबस पर कितनी पकड़ है। उसके बाद तब सेकेंडरी आता है, प्रैक्टिस पर बातें हैं कि बेसिक अगर ठीक है तो हमको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस से कैसे फायदे हो सकते हैं, और प्रैक्टिस कैसे और कहां से करें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि समय प्रबंधन की बातें कही गई है कि समय कितना है आपके पास। 4 से 5 महीने के लगभग समय आपके पास है। एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड पढ़ाई हमको करनी चाहिए, किस हिसाब से हमको करनी चाहिए। कोचिंग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में। प्रैक्टिस जो आप करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, किस हिसाब से आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो बातें कई सारी है। तो इन बातों को शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, खास करके वैसे अभ्यर्थी जिनको अभी भी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा पकड़ नहीं है या सब्जेक्ट की बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 और एक बार री एग्जाम, कुल मिला के 4 एग्जाम हाल के दिनों में बीपीएससी कंडक्ट कर चुकी है। आपको पूरी तरीके से ज्ञात है, चाहे आपका पीआरटी 1 to 5 हो, 6 to 8 में कोई सा भी कॉम्बिनेशन, कोई सा भी क्लास हो, 9-10th में कोई सा भी कॉम्बिनेशन और क्लास हो, या आपका पीजीटी हो, तो आपको पता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। निचोड़ आप यही मान करके चल सकते हैं, पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक
अब किसी का लेवल कम नहीं रहा, किसी का लेवल कमजोर नहीं रहा। चाहे आपको मूल सब्जेक्ट की हम बात करें, चाहे इसके अलावा कॉमन पेपर की बात करें, कहीं पर भी आपका कमजोर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। सब्जेक्ट पर बेहतर पकड़ निश्चित रूप से जरूरी है, और जब तक आप सब्जेक्ट पर बेहतर पकड़ नहीं बनाते हैं, कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका सोच नहीं है कि टीआरई 4.0 में निश्चित रूप से एक सीट हमको चाहिए, बल्कि आपके जैसे हजारों लाखों अभ्यर्थी जो टीआरई 4 के लिए आशा लगा बैठे हैं कि इस बार किसी भी सूरत में हमको एक सीट पक्का करना है, तो उन सभी छात्रों का मेहनत निश्चित रूप से देखने लायक है। उसी में जो सर्वश्रेष्ठ मेहनत करेंगे, सर्वश्रेष्ठ गोल अचीव करेंगे, सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करेंगे, रिजल्ट उसी का होना है। क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसी कितनी आएगी, इसके बारे में भी विवाद है। कभी बोली जाती है कि 1,60,000 वैकेंसी आएगी, कभी बोली जाती है कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगी, कभी 80,000, कभी 60,000। लगातार तरह तरह की बातें चल रही है। वैकेंसी आने के बाद ही वास्तविकता पता चलेगी कि आखिर में कितनी वैकेंसी आखिर तक में आ पाती है। नोटिफिकेशन के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन यह तो तय है कि मार्च से पहले नोटिफिकेशन संभव नहीं है और मई से पहले एग्जाम संभव नहीं है। इसलिए 4 से 5 महीने का समय आपके पास है। इसलिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्ट्रेटेजी बेहतर कैसे आप बनाएं और उस बेहतर स्ट्रेटेजी पे कैसे चल करके अपने गोल को अचीव करें, रिजल्ट को अचीव करें, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने अभी तो क्लासेस अपनी लगातार चल रही है, हर सप्ताह नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तरह तरह के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग राज्यों से बच्चे आकर के तैयारी कर रहे हैं। हम वहां पर देख पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि जो कि निश्चित रूप से रियल में जॉब की बहुत ज्यादा नीड है। वैसे तो सभी को नीड है, लेकिन वैसे अभ्यर्थी जब हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके तैयारी करने के लिए आती हैं और बहुत सपनों को संजो करके तैयारी करने के लिए आती है। आज एक ऐसी लड़की मिले कि उसके शादी होने वाली थी, वो शादी एक्सेप्ट नहीं की कि पापा हमको एक बार आप मौका दे दें। और उसके पिताजी, अभी मकई उसके खेत में लगा हुआ था, लेकिन उस खेत को गिरवी रख करके कुछ चंद पैसे हासिल करके, कुछ चंद पैसे जमा करके वो पटना तैयारी करने के लिए भेजी कि किसी भी तरीके से अगर 4-5 महीने में अगर मेरी बेटी का रिजल्ट हो जाता है तो मे भी कि आगे शादी में भी सुविधा हमको मिल जाए, अच्छे घर में बच्ची की शादी भी हो जाए और बच्चों का कैरियर भी सुनिश्चित हो पाए। तो जब वो इतना त्याग कर सकते हैं, तो खास करके वैसे परिवार, वैसे गार्जियंस जिनके बच्चे बीएड या डीएलएड कर रखे हैं, हर किसी को चाहिए कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो अच्छे से ध्यान दे करके, अगर संभव है तो उनको उस ढंग से उपलब्ध सारे कोर्सेस हो या रिसोर्सेस हो करवा करके उनको एक बार करेज जरूर करना चाहिए। अगर पटना नहीं भी आ सकते हैं कोई बात नहीं, घर पर ही आप सीरियसली तैयारी करिए और उस तरह का माहौल उनको देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर एक सीट सुनिश्चित आप नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में आपके साथ परेशानी होना तय है। मे भी कि ये वीडियो लंबा हो जाए आपका, लेकिन थोड़ा इस पर गौर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात जो हमने बोला है कि बेसिक सिलेबस पर आपका पकड़ कितना है, इस बात पे गौर करना है कि बेसिक सिलेबस पर आपका पकड़ कितना है। अगर बेसिक सिलेबस पर पकड़ बहुत अच्छा नहीं है तो आप कितना भी प्रैक्टिस करें, परेशानी निश्चित रूप से आपके साथ बनी रहेगी। इसलिए सिलेबस की समझ पहले आपकी डेवलप होनी चाहिए और बारीकी से टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 री एग्जाम तक के क्वेश्चन का आपका स्टडी होना चाहिए। और उस हिसाब से क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी पर आपका पकड़ बेहतर होना चाहिए, एससीईआरटी पर पकड़ बेहतर होना चाहिए। तभी जाकर के आप रिजल्ट का होप कर सकते हैं। और उसी पकड़ को और बेहतर करने के लिए 2 तरह का प्रयोजन हमने किया है। इसमें 2 बातें होंगी इस वीडियो में, क्योंकि निश्चित रूप से अगर हम वीडियो बना रहे हैं, बैच चला रहे हैं, तो कहीं कहीं बैच का भी हमारा चर्चा होगा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बैच के बारे में चर्चा ना भी हो, टेस्ट का तो चर्चा हमारा होगा ही होगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड से इस बार 10,000 प्लस बच्चों का रिजल्ट हुआ है, जिसमें कि हम लगातार डे बाय डे में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और सबसे जो कॉमन बातें निकल करके आ रही है इंटरव्यू के दौरान, टेस्ट टेस्ट और टेस्ट। अगर आपका बेस अच्छा नहीं है
तो सबसे पहले बेस अच्छा करने की जरूरत है। और अगर आपका बेस अच्छा हो चुका है, यानी कि आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 दे चुके हैं, अगर चंद मार्क्स से बराबर मार्क्स रह गया, 2, 4, 5 मार्क्स का अंतर रह गया, तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक लेवल अच्छा है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की थोड़ी कमी रह गई है, और वहां पर अगर बेहतर प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर बेसिस पे कर पाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बेहतर हो पाएगा और एक सीट सुनिश्चित हो पाएगा। तो जिनको अगर जरूरत हो, हम हमेशा बोलते हैं अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो एक बार पटना आइए। यहाँ पर उस तरह का माहौल हम बनाए हुए हैं, 4-5 महीने के लिए आप आ सकते हैं और उस माहौल का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर पटना अगर आप नहीं आ सकते हैं, कहीं कोई टेंशन या चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सीरियसली घर पर ही रह करके अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, थोड़ा सीरियसली आप उस मोबाइल का यूज करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी वहां पर बहुत होना है। 4-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आपको डेली मोबाइल पे गुजारना होगा, तो स्वाभाविक रूप से क्लासेस है, टेस्ट है, उसका डिस्कशन है, तो वहां पर आपका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होना चाहिए, तभी जाके आपका परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो अगर ये 4-5 महीना किसी भी तरीके से, चाहे आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, या किसी भी तरीके से आप परेशान हैं, तो वो आपके पढ़ाई पर प्रभाव डालेगा और आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव डालेगा। तो इन चीजों से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि 4-5 महीने अगर हमको 12-13 घंटे पढ़ना भी पड़े, अगर हमारा करियर उससे बिल्ड होता है, अगर उससे हमारा करियर बन पाता है, तो मेरे ख्याल से उस मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। और 4-5 महीना किसी भी तरीके से आपका यूं कट जाएगा, किसी भी तरीके से आप व्यर्थ चला जाएगा, तो आपका जिंदगी भर पछताने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। क्योंकि आपके ऊपर आपके माँ बाप का, आपका पति का, आपका भाई का, पूरा परिवार का, समाज का बहुत ज्यादा आपके ऊपर होप रहता है। अगर एक आपका रिजल्ट हुआ, ऐसे ही आपकी माँ बाप की आयु 5 से 10 साल बढ़ जाएगी, आप यकीन मानिए। इसलिए बाबू खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए, और हमको पूरा भरोसा है मेहनत मेहनत और मेहनत, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो हम बता रहे थे, पहले तो बेसिक लेवल की बातें बता रहे थे कि अगर हम भी क्लासेस आपको कराते हैं, चाहे ऑनलाइन मोड हो, ऑफलाइन मोड हो, बेस अपना वही एनसीईआरटी होता है, उसी पर बेस्ड हम आपको पढ़ाई कराते हैं। तो 4 से 4 महीने का लगभग अपना कोर्स होता है, चाहे आपका 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9-10 का हो, 11-12 का हो। तो उसमें प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आप उसको डाउनलोड करके सारे बैचेज उपलब्ध है, वहां से ले सकते हैं। नहीं तो खुद से भी क्लास 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। कोई जरूरी नहीं है कोचिंग ट्यूशन, क्योंकि हर परिस्थिति में पढ़ना आपको ही है। लाख हम पढ़ा दें, अगर उसको आप अमल नहीं कर पाते हैं, सारा मेहनत बेकार होता है। क्योंकि 70% आपका मेहनत, 30% हमारा मेहनत और कंटेंट आपका काम करता है। तो इसलिए हमेशा परसेंटेज आपका ही बेहतर जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना निश्चित रूप से जरूरी है। और लेकिन हमेशा हम जो टेस्ट की बातें करते हैं, आज भी हम टेस्ट की बातें करेंगे और उस पर अमल करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। टेस्ट, प्लेटफॉर्म का टेस्ट क्यों, पहले इस बात को हम समझाते हैं। एक्चुअली उस टेस्ट में होता क्या है, कोई भी नए बच्चे भी अगर मेरे यहाँ ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, हम फर्स्ट दिन से ही टेस्ट की बातें करते हैं। और फर्स्ट दिन से हम 7 दिन सप्ताह में टेस्ट लेते हैं, मोड उसका अलग होता है। सप्ताह में 5 दिन जो हम टेस्ट लेते हैं वो होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और 2 दिन जो शनिवार रविवार को लेते हैं वो होता है फुल सिलेबस का टेस्ट। और फुल सिलेबस का टेस्ट के लिए हमारा एक अलग ऐप है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप। और डेली का जो टेस्ट हमारा होता है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर होता है। एक्चुअली उस टेस्ट में क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। एक्चुअली उस टेस्ट में क्या है कि उस टेस्ट के माध्यम से जो डेली लेते हैं 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर, अगर आपका मैथ साइंस है तो 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन साइंस। अगर आपका एसएसटी है तो 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर और 40-40 क्वेश्चन आपका जो कॉम्बिनेशन है। अगर आपका लैंग्वेज है तो 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर और 40 क्वेश्चन जो आपका लैंग्वेज पेपर है। 120 क्वेश्चन का अगर हम टेस्ट लिए और अगर 120 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कराते हैं, तो यकीन मानिए 120 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब हुआ मिनिमम 5 से 6 गुना नया क्वेश्चन राइज होना। क्योंकि उसमें ऑप्शन सहित पूरा डिटेल बताएंगे, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा डिटेल बताएंगे। 5 से लेकर 8, 9, 10 सवाल एक क्वेश्चन से आपका निकलता है। अगर 5 सवाल ही एक दिन में आपका निकलता है, अगर 5 दिन की ही बातें करें
तो एक दिन में अगर 120 क्वेश्चन है तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए, 600 क्वेश्चन हुआ। अगर 5 दिन सप्ताह में कराते हैं तो 3000 क्वेश्चन हुआ। सैटरडे संडे को हम छोड़ दिए 150 क्वेश्चन, हम काट के बातें कर रहे हैं। अगर 2500 क्वेश्चन ही अगर एक सप्ताह में हम मानते हैं एक्स्ट्रा, और वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन जैसा एग्जाम में पूछता है, तो महीना में 10,000 क्वेश्चन हुआ। अभी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है, 4 से 5 महीने में 40 से 50,000 क्वेश्चन हुआ। आप यकीन माने 20 से 25,000 ही ऐसा क्वेश्चन है, 80 to 90% उस टाइप का क्वेश्चन का रोटेशन होते रहता है। और हमेशा 10-15% ही क्वेश्चन नया मिलेगा हमेशा। अगर 80% क्वेश्चन पे हम पकड़ अच्छा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते रिवीजन बेहतर तरीके से आप करें। रिवीजन के लिए भी हमेशा हम बताते हैं डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, 3 मोड में रिवीजन की बात करते हैं। जब रिवीजन की बात करते हैं तो हमेशा हम बोलते हैं जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट के बाद उस क्वेश्चन को आप सहेज करके रखिए। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उस क्वेश्चन में आप टिक कर दें, आंसर में टिक नहीं करें, उस क्वेश्चन में आप टिक कर दें, जिससे कि जब भी आप रिवीजन करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को आप देखेंगे जिसमें आपने टिक किया है, जो आपसे नहीं बना है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आप जान रहे हैं वहां टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। और जब आप डिस्कशन करते हैं एक अलग से रजिस्टर कॉपी बनाइए, सबसे पहले ऊपर में टेस्ट नंबर लिखिए, कॉर्नर में जो टेस्ट आप दिए उस टेस्ट में कितने बच्चे भाग लिए, आपका रैंक कितना रहा उसको भी बगल में लिख लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, क्वेश्चन नंबर इतना, डिटेल सॉल्यूशन जो टीचर करा रहे हैं, नोट करते गए, नोट करते गए, नोट करते चले गए। अरे 1 महीना में एक पूरा रजिस्टर आपका भर जाएगा अगर ईमानदारी पूर्वक समय दे करके अच्छे से डिस्कशन करते हैं तो। क्योंकि टेस्ट आप दे दिए, डिस्कशन नहीं किए तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो जब पूरा हम कर लेंगे तो रात में सोने से पहले एकदम अंडरलाइन कर करके उसका रिवीजन करेंगे। दूसरे दिन फिर दोनों दिन का रिवीजन करेंगे, तीसरे दिन फिर तीनों दिन का रिवीजन करेंगे, सप्ताह में एक दिन पूरा सप्ताह भर का रिवीजन करेंगे, और महीना में एक दिन रखेंगे जो पूरा महीना भर का रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो 60-70% आपके दिमाग से स्किप कर जाता है। और ये प्रोसेस आप अपनाइए कि अभी इस तरीके से प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे, और एग्जाम से 15 दिन पहले सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर केवल रिवीजन रिवीजन रिवीजन, और वैसा क्वेश्चन रिवीजन जो आपको भीड़ से अलग करेगा। जो क्वेश्चन आपसे लगातार गलत हो रहा था आपको 15 दिन में अंतर समझ में आने लगेगा। और इसमें जो क्वेश्चन हम सेट करते हैं टेस्ट में, हमारा टारगेट होता है कि छठा से लेके 10वां तक, अगर संभव है तो 11वीं 12वीं तक का पूरा एनसीईआरटी डेली 10 से 20 क्वेश्चन डाल डाल के, छठा से लेके 10वीं क्लास तक का पूरा एससीईआरटी, और टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 री एग्जाम तक का पूरा क्वेश्चन 10-10 करके हम टेस्ट में डालते हैं। इसके अलावा एस्टेट का सारा क्वेश्चन डालते हैं। इसके अलावा बीपीएससी प्रशासनिक का टीचर के जैसा क्वेश्चन जो होता है वहां जो पूछा जाता है उसका भी क्वेश्चन इसमें हम डालते हैं। इसके अलावा घटना चक्र और भी बुक्स का आप 50 को किताब पढ़िएगा, उसका पूरा निचोड़ हम उसमें डालते चले जाएंगे। क्योंकि एक बड़ा ग्रुप हमारा इस पे काम कर रहा है, बड़ा सिस्टम इस पे काम कर रहा है। 35 एक्सपर्ट का सिस्टम हमारे पास है, 35 एक्सपर्ट है जो कि सिर्फ टेस्ट पे काम कर रहे हैं, रिसर्च उसका कर रहे हैं। तो आपके काम को और हम आसान कर देते हैं। आप समझिए जब इतना चीज हम कराते हैं तो आपका क्वेश्चन कैसे छूटेगा। इसलिए हम बैच पर कभी कंपेल नहीं करते हैं, वो आपकी जरूरत है। अगर बेस अच्छा नहीं है तो आप बैच लीजिएगा, और लेना चाहिए अगर बेस अच्छा नहीं है। लेकिन टेस्ट के लिए हमेशा हम जोर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैसे अभ्यर्थी हैं कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ आप पढ़ रखे हैं, टेस्ट आपको फायदा पहुंचाएगा। बैच स्टार्ट भी कर रहे हैं तब भी टेस्ट पर जोर देते हैं। इसलिए बैच आपकी अपनी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि दिक्कत हमको है तो बैच आपको मदद करेगा, बेस लेवल को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन टेस्ट आपके परफॉर्मेंस को हमेशा बेहतर करेगा, आपके परफॉर्मेंस को हमेशा ग्रो करेगा, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। और जब आप टेस्ट देंगे इतने बच्चों का, हजारों बच्चों के बीच, आप तुलनात्मक रूप से जज करेंगे कि इतने स्टूडेंट के बीच रियल में हमारा क्या परफॉर्मेंस है, कि कौन सा पोर्शन में हमको दिक्कत रह जा रही है, किस पोर्शन को इंप्रूव करके और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और मैथ रीजनिंग में या मैथ साइंस में एक बार जिस क्वेश्चन में गलती आप कर दिए, जब उस टाइप का क्वेश्चन आप डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे, जब दूसरे सेट में उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा
तो 100% गारंटी है कि आगे क्वेश्चन गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन मैथ में खास करके, साइंस में खास करके, रीजनिंग में खास करके, एग्जाम में क्वेश्चन लर्ना, सिर्फ डिजिट बाय डिजिट क्वेश्चन को लर्ना नहीं बोलते हैं। अगर सेम उसी टाइप के एग्जाम में पूछ देगा तब भी हमसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ये डेली टेस्ट उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर शनिवार रविवार का टेस्ट उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर सारे बैचेज उपलब्ध है। तो 4 से 5 महीना बाबू जम के मेहनत कीजिए, कस के मेहनत कीजिए, और हमको पूरा भरोसा है कि आपका मेहनत किसी भी सूरत में बेकार नहीं जाएगा। और जितनी बातें हम बोले हैं, क्लास, टेस्ट का डिस्कशन, ये टोटल 9 से 10 घंटे का रूटीन हो गया, 9 घंटे का रूटीन, इतना आपको करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा 3 से 4 घंटा खुद से पढ़ना ही पड़ेगा, यानी 13 से 14 घंटे का रूटीन हो गया। और बच्चे अभी कर रहे हैं, आप पटना में देख सकते हैं, उतना पढ़ाई कर रहे हैं। जब ये इतना पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट कैसे नहीं होगा, और इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका टारगेट 1 साल अथवा 2 साल का नहीं है, आपका टारगेट 4 से 5 महीने का है। और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट को इंप्रूव करना है, तो इतना मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। तो हमको पूरा भरोसा है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। और अगर हमसे लगता है कि हम ज़्यादा बोल गए हों, या सिर्फ लग रहा होगा कि हम अपना ही प्रचार कर गए होंगे, प्रचार तो उद्देश्य रहता ही है, क्योंकि हम ऐड नहीं करेंगे तो फिर हमारा इतना बड़ा सिस्टम कैसे चलेगा। लेकिन आपको हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर ज़रूरत है तभी इसका आप लाभ उठाएंगे, तभी हमारा कोर्स आप लेंगे। ज़रूरत नहीं होगा तो हम तो स्ट्रेटेजी भी साथ में आपसे शेयर करते हैं, तो आप उसका लाभ उठाएंगे। तो दोनों स्थिति में इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।